हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक सीक्वेंस को समझते हैं। क्या मतलब होता है सीक्वेंस का? सीक्वेंस का मतलब होता है कि एक कंटिन्यूटी में कोई नंबर या पैटर्न लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, या लिखा हुआ 2 8 14 20 डैश डैश डैश, या लिखा हुआ है 6 4 2 0 -2 डैश। या मान लेते हैं एक पैटर्न लिखा हुआ 1 4 9 16 डैश डैश डैश। तो ये जो नंबर्स होते हैं जो एक फिक्स पैटर्न में लिखे होते हैं उन्हें कहा जाता है सीक्वेंस। अब यही सीक्वेंस में से कुछ सीक्वेंस जो होते हैं वो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाते हैं। अब वो कौन से सीक्वेंस होते हैं उसको हम जज करते हैं। आइए समझते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, ये पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है 3 5 7 9। अगर इसमें हम दूसरे टर्म से पहला टर्म माइनस कर रहे हैं तो 3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा। ऐसे ही 5 - 3 करेंगे तब भी 2 होगा, 7 - 5 करेंगे तब भी 2 होगा, 9 - 7 करेंगे तब भी 2 होगा। ऐसे ही हम 8 से 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 14 से 8 माइनस करेंगे तब भी 6 आएगा, 20 से 14 माइनस करेंगे तब भी 6 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं 4 से 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 4 माइनस करेंगे तब भी -2 आएगा, 0 से 2 माइनस करेंगे तब भी -2 आएगा, -2 से 0 करेंगे तब भी -2 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे आते हैं 4 - 1 करते हैं तो क्या आएगा 3 आएगा, 9 - 4 करते हैं तो 5 आएगा, 16 - 9 करते हैं तो 7 आएगा। ऐसे ही मान लेते हैं एक और सीरीज लिखी हुई है 3 7 10 15 27 इस तरीके से। तो यहाँ पे चेक करते हैं तो 7 - 3 करेंगे तो 4 आएगा, 10 - 7 करेंगे तो 3 आएगा, 15 - 10 करेंगे तो 5 आएगा, 27 - 15 करेंगे तो 12 आएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो इनके डिफरेंस को समझिए, क्या मतलब है इनका। पहले वाले में अगर हम देख रहे हैं तो जैसे पहले टर्म से दूसरे टर्म के बीच का डिफरेंस 2 है, ऐसे ही दूसरे से तीसरे टर्म के बीच का डिफरेंस 2 है, दूसरे से तीसरे के बीच का टर्म का डिफरेंस 2 है, तीसरे से चौथे का भी 2 है। मतलब अगर हम एक टर्म से दूसरे टर्म में जाना चाह रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, डिफरेंस 2 2 का है, मतलब एक फिक्स डिफरेंस है। ऐसे दूसरे वाले सीक्वेंस में आते हैं तो यहाँ पे भी अगर हम 2 में 6 ऐड करें तो 8 हो जाएगा, 8 में 6 ऐड करें तो 14 हो जाएगा, 14 में 6 ऐड करें तो 20 हो जाएगा। इसमें भी आपका एक फिक्स नंबर ऐड करते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं 6 में 4 से 6, 4 में 6 में -2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से -2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से -2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 से -2 करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो -2 2 2 का है। चौथी सीरीज में आते हैं कि 1 में 3 ऐड कर रहे हैं तब 4 आ रहा है, 4 में 5 ऐड कर रहे हैं तब 9 आ रहा है, 9 में 7 ऐड कर रहे हैं तब 16 आ रहा है। ऐसे ही पांचवी सीरीज देख रहे हैं तो 3 में 4 ऐड कर दे रहे हैं तो 7 आ रहा है, 7 में 3 ऐड कर दे रहे हैं तो 10 आ रहा है, 10 में 5 ऐड कर दे रहे हैं तो 15 आ रहा है, 15 में 12 ऐड कर दे रहे हैं तो 27 आ रहा है। तो आप देखेंगे इन दोनों सीरीज में जो डिफरेंस है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रहा है। लेकिन इन तीनों सीरीज में अगर आप देख रहे हैं तो डिफरेंस फिक्स है। पहले टर्म से दूसरे टर्म का डिफरेंस, जैसे इसमें 2 2 का डिफरेंस है,
इसमें जो है 6 का डिफरेंस है, इसमें जो है -2 का डिफरेंस। तो ऐसे सीरीज जिसमें सब्स्टिट्यूट मतलब अगल बगल के टर्म का डिफरेंस फिक्स होता है, वो सीरीज जो है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। इसी तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया जाए, उसके बाद वाले टर्म को अगर हम फाइंड करते हैं तो एक फिक्स नंबर ऐड करके पता करते चले जाते हैं। जैसे आप पहले वाले में देख रहे हैं कि वो फिक्स नंबर जो ऐड किया जा रहा है वो 2222 है। दूसरे वाले में देख रहे हैं वो जो फिक्स नंबर ऐड किया जा रहा है वो 666 है। और तीसरे वाले में जो देख रहे हैं जो फिक्स नंबर ऐड किया जा रहा है वो -2 है। तो ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये तीनों सीरीज आपकी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और ये जो फिक्स नंबर ऐड किया जा रहा है इसे डी से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है इसका मतलब? कॉमन डिफरेंस होता है। इसको डी से डिनोट किया जाता है और पहले टर्म को a1 को a से डिनोट किया जाता है। अब जैसे हमें a2 निकालना हो तो a2 = a प्लस d, ऐसे ही a3 = आपका होगा a2 प्लस d। अब a2 की वैल्यू क्या है? a प्लस d, यानी कि आप क्या आ जाएगा? a प्लस 2d। ऐसे ही अगर हम a3 की वैल्यू 4 की वैल्यू निकालते हैं तो a4 = होगा a3 प्लस d। a3 की वैल्यू क्या है? a प्लस 2d प्लस d, यानी कि a4 = हो गया a प्लस 3d। तो हम क्या देख रहे हैं? जो टर्म निकाल रहे हैं, जैसे a2 निकाल रहे हैं तो इसमें सिर्फ d ऐड हो रहा है, a3 निकाल रहे हैं तो 2d ऐड हो रहा है, a4 निकाल रहे हैं तो 3d ऐड हो रहा है। तो ऐसे ही अगर हम चलते जाएंगे an टर्म निकालेंगे तो इसमें a प्लस, अब जैसे n है जैसे 4 था तो 4 में 1 माइनस किया तो 3 आया, जैसे a 3 था तो 3 में से 1 माइनस किया 2 आया, 2 था तो इसमें से 1 माइनस किया तो 1 आया। ऐसे ही n से जब माइनस करेंगे 1 तो ये n माइनस 1 इंटू d, ये आपका किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक जनरल टर्म का फार्मूला हो गया, जिसमें अगर हमें a और d की वैल्यू पता हो तो इस फार्मूले के हेल्प से हम कोई भी टर्म इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये आपका एक जनरल फार्मूला हो गया, जनरल फार्मूला फॉर nth टर्म। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हमें nth टर्म निकालना है तो इस फार्मूले के हेल्प से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें बताया गया है which of the following are APs, if they form an AP find the common difference D and write 3 more terms। मतलब इनमें पहचानना है कि कौन से AP हैं और कौन से नहीं हैं। अगर ये AP बना रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस बताना है D और नेक्स्ट 3 टर्म और लिखना है इसका। तो जैसे हम पहला वाला देख रहे हैं -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, तो जैसे कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर सेम आ रहा है तो मतलब ये है, तो क्या हो जाएगा? -3.2 -1.2। सॉल्व करेंगे इसको तो ये -3.2 प्लस 1.2 सॉल्व करने पे आ जाएगा -2। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं तो -7.2 -5.2, तो ये आपका हो जाएगा -7.2
प्लस 5.2 यानी कि ये आ जाएगा -2। तो दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, तो क्या हो जाएगा? यस, फॉर्म एपी। अब एपी है तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। और क्या कह रहा है? नेक्स्ट 3 टर्म, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हो जाएंगे इसके क्या हो जाएगा? पहला आपका ये a1 a2 a3 a4 दिया हुआ है, यानी कि हमें a5 निकालना है, a6 निकालना है और a7 निकालना है। तो a5 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -7.2 -2 यानी कि -9.2। a6 हो जाएगा -9.2 -2 यानी कि -11.2। ऐसे a7 हो जाएगा -11.2 -2 यानी कि -13.2। तो इस तरीके से इसके बाद के ये 3 टर्म हो गए -9.2 -11.2 -13.2। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन किया जाएगा। पहले क्या किया आपने? कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक किया कि डी की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। डी की वैल्यू सेम आ रही है, इससे ये पता चल गया कि ये एपी फॉर्म कर रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए इस टर्म से डी की वैल्यू ऐड करते चले गए, अगले 3 टर्म आ गया। तो ये आपका हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। अब इसमें है 2, 5/2, 3, 7/2। तो इसमें भी वही चीज कीजिए, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 5/2 -2 ये आपका हो जाएगा 5/2 -4 यानी कि 1/2। यानी कि इसका किया, इसको करेंगे 7/2 -3 यानी कि ये आपका हो जाएगा 7 -6/2 यानी कि 1/2। तो दोनों जगह डी की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब ये भी एपी फॉर्म कर रहा है। यस, इट फॉर्म एपी। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। अब नेक्स्ट 3 टर्म, जैसे 4 टर्म दिया हुआ है तो a5 a6 a7 यहाँ पे निकालेंगे। तो a5 जो हो जाएगा आपका 7/2 + 1/2 ये आ जाएगा 4। इसी तरीके से a6 जो हो जाएगा 4 + 1/2 ये हो जाएगा 9/2। a7 जो हो जाएगा 9/2 + 1/2 = 5। निकल आया। इसके बाद के ये टर्म हो जाएंगे, कॉमा लिखना चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, 4, 9/2, 5। सेम जैसे इसको किया गया वैसे ही सेम ऐसे इसको भी किया गया। अब आते हैं इसको चेक करते हैं। इसमें इसका डिफरेंस ले लेते हैं, इसका डिफरेंस ले सकते हैं। तो क्या है? 3 + √2 - 3 = आ गया √2। ऐसे इसका डिफरेंस लीजिए या इसका ले लीजिए। 3 + 2√2 - 3 + √2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 2√2 - 3 - √2 सॉल्व करने पे आ जाएगा √2। तो d की वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा d बराबर हो जाएगा √2। नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं तो ऐड करते चले जाएंगे इसमें। तो इसी के आगे आपका a5 a6 a7 ये आपका हो जाएगा 3 + 3√2 + √2 = 3 + 4√2। इसी तरीके से 3 + 4√2 + √2 = 3 + 5√2। इसी तरीके से 3 + 5√2 + √2 = 3 + 6√2। तो ये आपके तीनों टर्म इसके भी निकल आए, ये भी फॉर्म कर रहा था। तो इस तरीके के एक नंबर में छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो इस तरीके से इन्हें किया जाएगा। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज के बाद जो है एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। अभी हमने आपको जनरल फार्मूला बताया। जनरल फार्मूला आपका an = a + n - 1 × d। इसमें a जो है फर्स्ट टर्म है,
n जो है जो टर्म हम निकालना चाह रहे हैं, और d जो है कॉमन डिफरेंस है। अब ये एग्जांपल देखते हैं, इसमें दिया हुआ है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी 7 2, 7, 12। तो इस एपी को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे n की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो है 10, a की जो वैल्यू है 2, d की जो वैल्यू हो जाएगी, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल लीजिए, यानी कि 7 - 2 = 5। और हमें कौन सा टर्म निकालना है 10, यानी कि a 10 हो जाएगा a + 10 - 1 × d, यानी कि a + 9d, यानी कि a 10 a की जगह आपका क्या है 2 + 9 × d की जगह क्या है 5, यानी कि हो जाएगा 2 + 45, यानी कि a 10 = 47। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजीली फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई, 7 से 2 माइनस कर दिया, d की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू ऑलरेडी 10 दिया हुआ था, जनरल फार्मूले इनपुट करके सॉल्व कर दिया, आपका a 10 आ गया 47। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इस फार्मूले के ऊपर। अब आइए हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। डिटरमाइन द एपी whose third term is 5 and seventh term is 9। अब इसमें इन्होंने बता दिया है कि इस एपी का थर्ड टर्म यानी कि a3 दिया हुआ है 5, और सेवेंथ टर्म यानी कि a7 दिया हुआ है 9। हमें एपी का फॉर्मेशन करना है, तो a3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a + 2d = 5। a7 की जगह क्या लिख सकते हैं, a + 6d = 9। अब इसे पहला इक्वेशन मान लीजिए, इसे दूसरा इक्वेशन मान लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से 2 माइनस हो जाएगा, -4d = -4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, d आ गया 1। अब ये जो d की वैल्यू आई वो यहाँ पुट कर दीजिए, a + 2d = 5 है, तो यानी कि a + 2 × 1 = 5, यानी कि a आ गया आपका 3। अब ये a की वैल्यू मिल गई है 3, d की a की वैल्यू मिल गई है और ये d की वैल्यू मिल गई, तो हम सीक्वेंस जो बनाएंगे ap जो हमारा बनेगा, पहला टर्म 3 हो जाएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 डैश डैश डैश, बन गया ap। तो बहुत ही आसान था, बस जैसे a3 और a7 की वैल्यू दी हुई थी, इससे हमने दो लीनियर इक्वेशन बना लिया a और d के टर्म में। इक्वेशन को सॉल्व करके पहले d की वैल्यू निकाली, फिर किसी एक इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल ली, फिर पहला टर्म जो होगा हमारा a हो जाएगा, उसमें d की वैल्यू ऐड करते चले जाएंगे और हमें आगे के टर्म्स मिलते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा AP का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आइए बच्चों, हम और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो इस टॉपिक पे आ सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 13 हम देखें, सॉरी एग्जांपल नंबर 6। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट 5, 11, 17, 23 डैश डैश डैश। तो गौर से देखिए, तो ये आपका एक एपी दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि 11 से 5 माइनस करेंगे 6 आएगा, 17 से 11 माइनस करेंगे 6 आएगा, 23 से 17 माइनस करेंगे तो भी आपका 6 आएगा। तो ये आपका एक एपी बन रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इस एपी में जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे 13, 23 + 6, उसके बाद +6 करते करते अगर हम बढ़ेंगे, तो क्या इस एपी में कोई टर्म 301 भी होगा? ये है हमारा क्वेश्चन, बताना है कि इस एपी में क्या कोई टर्म 301 हो सकता है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 301 को मान लेते हैं an = 301। इसके बेसिस पे a है 5, d आपका हो जाएगा 11 - 5 यानी कि 6, n हमें नहीं पता है। अब an का फार्मूला अप्लाई कर दें, क्या होता है a + n - 1 × d = a।
तो a की वैल्यू में पता है 5 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू an की वैल्यू क्या है 301, यानी कि 5 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 301। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 6n 5 6 माइनस हो जाएगा, माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 301 और 6n इज इक्वल टू 301 प्लस 1, 6n इज इक्वल टू 302 और 6n इज इक्वल टू 302 अपॉन 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि n इज इक्वल टू जो आपका आ रहा है वो 151/3 है, यानी कि ये n जो है कंप्लीट नंबर नहीं आया, ये आपका क्या आ गया फ्रैक्शन में आ गया। अब यही अगर कोई होल नंबर आ जाता तो ये 301 इसका टर्म होता, लेकिन ये होल नंबर नहीं आया है, एक फ्रैक्शन में आया है n की वैल्यू, इसलिए 301 जो है इसमें टर्म नहीं होगा। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 301 इज नॉट टर्म ऑफ AP, मतलब इस AP का ये टर्म नहीं है। क्लियर? क्या तरीका है इसमें? सिंपली हम an का फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, अगर n की वैल्यू होल नंबर है इंटीजर में आ रहा है तो ये टर्म है, अगर इंटीजर में नहीं आ रहा है तो ये टर्म नहीं। आई बात समझ में? अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में, एग्जांपल नंबर 8 दिया हुआ है जैसे फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP 10 7 4 डैश डैश माइनस 62। अब इसमें लास्ट टर्म क्या दे दिया है माइनस 62 दे दिया है, कह रहा है पीछे से 11th टर्म निकालना है। तो जब पीछे से 11th टर्म निकालना होगा तो जो लास्ट वाला टर्म दिया होगा उसे मान लिया जाएगा a इज इक्वल टू हो गया माइनस 62 और d की वैल्यू जो निकाली जाएगी, जैसे d है यहाँ पे तो 7 माइनस 10 कर रहे हैं तो माइनस 3 आ रहा है। तो जब लास्ट से हम लोग निकालेंगे तो जो यहाँ पे d लिया जाएगा वो इसका माइनस लिया जाएगा, यानी कि d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस 3 यानी कि 3। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब लास्ट से हमें निकालना होगा पीछे से तो क्या करना होगा, जो d की वैल्यू होगी उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू आ रही है वो 7 माइनस 10 यानी कि माइनस 3 आ रही है, यानी कि जो d हमें क्वेश्चन में लेना होगा वो माइनस 3 इंटू माइनस यानी कि प्लस 3 हो जाएगा। अब ये आपकी a की वैल्यू हो गई, ये d की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रखा है 11, an का फार्मूला लगा देंगे हम, an a11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू d, यानी कि a11 इज इक्वल टू a प्लस 10d। वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू है हमारे पास माइनस 62, माइनस 62 प्लस 10 इंटू d, d की वैल्यू क्या है 3, यानी कि माइनस 62 प्लस 30 यानी कि a11 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस 32। अब ये जो 11 टर्म आया है ये लास्ट से पीछे से जो हम चलेंगे तो 11th टर्म जो होगा वो माइनस 32 होगा। तो बहुत ही सिंपल सा था, बस इसमें एक ट्रिक था, जो d की वैल्यू जो है वो निगेटिव में लेनी है। ओके, आइए बच्चों हम लोग एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। बताना है 10 से लेके 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल होंगे। तो इसका ट्रिक ये है कि ये जो नंबर दिया होगा यही हमेशा d की वैल्यू होगी, यानी कि d इज इक्वल टू, तो आपका क्लियर है कि 4। अब 10 तो आपका 4 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 10 तो 4 के टेबल में आता नहीं है। अगर हम 4 के टेबल पढ़ते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8,
4 3 या 12, 2 डिजिट का पहला नंबर जो आ रहा है वो है 12, यानी कि a की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 12। अब 250 को चेक करते हैं। 250 जो है अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 6 या 24, 1 0 4 2 8, यानी कि 2 बच रहा है। यानी कि अगर हम 250 माइनस 2 करेंगे तो 240 जो होगा लास्ट टर्म होगा जो 4 से डिविजिबल होगा 10 और 250 के बीच में। कैसे पता किया हमने? 250 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, जो रिमाइंडर आए उसको 250 से माइनस कर देंगे, तो सिंपली जो नंबर मिलेगा आपका वो 4 से डिविजिबल होगा और लास्ट टर्म होगा जो 4 से डिविजिबल होगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा an। क्या हो जाएगा बच्चों? an 248। अब हमें निकालना क्या है? n की वैल्यू निकालनी है, तो वही फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू an। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 12, d की वैल्यू n माइनस 1 इंटू 4, an की वैल्यू 248, यानी कि 12 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 248, यानी कि 4n प्लस 8 इज इक्वल टू 248 और 4n इज इक्वल टू 248 माइनस 8 और 4n इज इक्वल टू 240, n इज इक्वल टू 240 अपॉन 4 यानी कि 60। n इज इक्वल टू कितना आ गया? 60। बहुत सिंपल सा था, बस बेसिक चीज आपको समझनी है क्या क्या लेना है। इसको हमने सॉल्व किया, n की वैल्यू 60 आ गई। इसका मतलब ये हुआ 10 से लेके 250 के बीच में 60 नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल है। एक बार समझ लीजिए पूरा, जो मल्टीपल दिया हुआ था वो d हो जाएगा, 10 के बाद जो पहला नंबर 12 से डिविजिबल है, सॉरी 4 से डिविजिबल है, वो a की वैल्यू हो जाएगी। 250 से जस्ट पहले जो नंबर 4 से डिविजिबल है वो लास्ट नंबर हो जाएगा, an हो जाएगा। अब हम an वाले फार्मूले में से पुट करके n की वैल्यू निकाल लिया हमने, n की वैल्यू आई 60। यही हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स जो मल्टीपल होंगे 4 के बिटवीन 10 एंड 250। ओके, अब जो कॉन्सेप्ट हमने आज आपको बताया है, इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।